गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है आपका 4.3 समावेशी। वही है, उसका जो भाग रहेगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ थी। भारत में दिव्यांग लोगों की संख्या बहुत अधिक है और इनकी समस्याएं जटिल हैं। उपलब्ध संसाधन बहुत कम है तथा सामाजिक व्यवहार बहुत हानिकारक हैं। समावेशी शिक्षा को प्राप्त करने की राह बहुत विविध और लंबी है। इस राह पर बहुत सी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश है तथा यहाँ पर लोग बहुत ही सूक्ष्म रूप से सामाजिक, आर्थिक और जातिगत श्रेणियों में बंटे हुए हैं। जो हमारा देश है भाई, मतलब इसमें बहुभाषी, जैसे इसकी भाषा है, सांस्कृतिक है, कल्चर है हमारा, और धार्मिक है जो हमारे धर्म है, मतलब और भी जैसे सामाजिक, आर्थिक और जातिगत श्रेणी में बंटे हुए हैं। मतलब हर उसमें एक अलग अलग किसी न किसी भाग में बंटा हुआ है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसमें विश्व जनसंख्या का 17% और बिना स्कूल वाले कुल बच्चों का 20% निवास करता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य इन विद्यार्थियों को भी मदद प्रदान करना है। जैसे 17% और बिना स्कूल वाले कुल बच्चों का 20%, ऐसे बच्चे 20% हैं हमारे देश में जो स्कूल में जा नहीं पाते। ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य इन विद्यार्थियों को भी मदद प्रदान करना है। समावेशी शिक्षण को लागू करने के लिए कुछ उपाय, क्या क्या उपाय किए हैं, क्या क्या उपाय करने चाहिए। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों को अपने काम में गर्व की भावना विकसित करने में मदद करती है, क्योंकि वे वास्तव में महसूस करते हैं कि उन्होंने कुछ किया है। हम जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन सीखने में कमज़ोर था, परंतु वह फिर भी 20वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली दिमाग उसी का था। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन सीखने में कमज़ोर था और 20वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली दिमाग उसी का था। दिव्यांग बच्चों को अनेक सेहतमंद साथियों के साथ शिक्षित करने का ढंग ही भारत की जनसंख्या को शिक्षित करने का उचित ढंग है। शाह 2005 शाह एंड अदर 2014 देश में मजबूत समावेशी शिक्षा का ढांचा बनाने के लिए भारत सरकार को शिक्षा प्रणाली में मौजूद अंतरालों को भरने की आवश्यकता है। अतः भारत में समावेशी शिक्षा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। शिक्षा का अधिकार RTE भारत के सभी नागरिकों पर लागू होना चाहिए। राज्य और केंद्रीय सरकारों के साथ साथ सभी सामाजिक शक्तियों को सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली समावेशी शिक्षा की व्यापक अवधारणा के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसका, सभी स्कूलों और संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली को समावेशित किए जाने की आवश्यकता है। NCF 2005 स्कूलों को ऐसे केंद्र बनने की ज़रूरत है जो कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों, विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद बच्चों को तथा कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का अधिकतम लाभ मिले। जिन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है उनको इसका लाभ मिले। थर्ड पॉइंट इसका, ग्रामीण शिक्षण कार्यक्रमों के लिए अध्यापकों को विशेष रूप से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अपने वातावरण तथा समुदाय में एकत्रित करना होता है। चौथा पॉइंट इसका, समावेशी शिक्षा को एक लचीली प्रणाली होना चाहिए। इन लचीलेपन को इन बच्चों की नियमित पाठ्यक्रम के लिए व्यापक संभव पहुंच
पहुंच देने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों तथा सामग्रियों में परिलक्षित होना चाहिए। स्कूल आधारित सहायक टीम को विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरे स्कूल के लिए रणनीतियों का विकास करना चाहिए। इस टीम को उन अध्यापकों को भी संसाधन प्रदान करने चाहिए जो कि अपनी कक्षाओं में समस्याओं का सामना करते हैं। छठा पॉइंट इसका, सभी स्कूल यह प्राथमिक जिम्मेदारी समझेंगे कि दिव्यांग बच्चों को उनके सामान्य समकक्षों के साथ सीखने में मदद की जाए। एक समावेशी स्कूल में ऐसा शैक्षणिक ढांचा होना चाहिए जो कि सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों को समझे। उन विद्यार्थियों पर खास ध्यान देना चाहिए जो कि अपने शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करते हैं। सभी माता पिता को यह अधिकार है कि वे अपने बच्चों के साथ संबंधित हर निर्णय को लेने में सहभागिता करें। उन्हें शैक्षणिक प्रक्रिया का भागीदार समझना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार को सहभागिता होती है, वहाँ पर माता पिता स्कूल तथा अध्यापकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए स्कूलों को कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं जिनके लिए उन्हें पहले से ही तैयार होना चाहिए। यातायात सुविधाओं में परिवर्तन करना पड़ता है ताकि ये बच्चे आसानी से यात्रा कर सकें। सभी प्रकार की इमारतों में रैंप तथा पहिया कुर्सी होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी शौचालयों, स्कूल में प्रवेश और बाहर निकलने जैसे स्थानों पर पहुंच सके। ये है कि स्कूल की जो बिल्डिंग बनती है, कुछ भी मकान बनता है, उसमें सबसे पहले ये पॉइंट सोचा जाता है कि दिव्यांग बच्चा एडमिशन लेता है, कुछ प्रॉब्लम होती है उनको, तो जैसे स्कूल में नेक्स्ट बिल्डिंग में जाने के लिए मतलब कि उसकी जो साइकिल है वो चल जाए, या कोई ऐसी मतलब कि जैसे स्कूल में ऐसी उपलब्ध होनी चाहिए साइकिल, जिसको वॉशरूम जाना है, कुछ वो करना है, इस प्रकार की। नेक्स्ट पॉइंट इसका, विद्यार्थी आधारित तत्व जैसे कि चिकित्सकीय तथा शैक्षणिक मूल्यांकन, किताबें तथा अन्य सामग्री, वर्दियाँ, यातायात भत्ते, लड़कियों के लिए भत्ते, सहयोगी उपकरण, रहने की सुविधाएं, पठन पाठन सामग्री का भी प्रबंध विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। विशेष बच्चों को उनके सामान्य सहपाठियों के समान ही समझना चाहिए, न कि हमदर्दी के साथ। उनकी दक्षता और योग्यता को उनके आत्मसम्मान तथा समाज कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये भी अच्छा पॉइंट है बहुत। 10वां, विशेष बच्चों को उनके सामान्य सहपाठियों के समान ही समझना चाहिए। मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम है, उनको जो उसके सहपाठी अच्छे हैं स्वास्थ्य से, तो उनके ही समान समझा जाए, ना कि हमदर्दी के साथ। मतलब उनके ऊपर कोई हमदर्दी ना दिखाएं, वो तो भगवान ने जो किया है, लेकिन एक समान समझाना चाहिए उनको सभी को। उनकी दक्षता और योग्यता को उनके आत्मसम्मान तथा समाज कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। जो उनकी दक्षता है, जो योग्यता है, उनका मतलब ऐसा करना चाहिए उनको आत्मसम्मान, उनको लगे हाँ कि हमारे लिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, आवश्यक सामग्रियों जैसे कि श्रवण पाठ्य पुस्तक तथा ब्रेल में लिखी गई पुस्तकें आदि उपलब्ध होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली में भी अनुकूल परिवर्तन किए जाने चाहिए ताकि सिर्फ गणितीय तथा तर्कीय मूल्यांकनों से बचा जा सके। अध्यापकों के समावेशी शिक्षण के प्रति व्यवहार को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र में पर्याप्त अभ्यास हो सके। सामान्य बच्चों वाले परिवारों को उनके परिवारों से तालमेल बैठाना चाहिए जहां दिव्यांग बच्चों हों और उन सहयोग करना चाहिए। ठीक है भाई।
ये जो इसका रह गया पॉइंट इसका ये अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। अब टाइम भी बहुत हो गया, फिर अपलोड नहीं होती, तो इसलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।